भाई के। हाँ राम वाली आत्मा, उसी आत्मा त्रेता में राम का पात्र, ये तीनों पात्र एक का है, एक आत्मा का है। रुको, राम वाली आत्मा, सेवक राम वाली आत्मा और त्रेता में राम वाली आत्मा। त्रेता में वंश कौन सा होता है? चंद्रवंश होता है। और सतयुग में कौन सा वंश होता है? सूर्यवंश। वंश की शुरुआत कोई व्यक्ति के द्वारा होती है ना, सूर्य के द्वारा सूर्यवंश, चंद्र के द्वारा चंद्रवंश। तो त्रेता में राम वाली आत्मा ज्ञान चंद्रमा का पार्ट बजाती है क्या? नहीं। समझ में नहीं आया। राम वाली आत्मा के लिए मुरली में बोला, वो त्रेता वाला राम नहीं, संगम युग में मैं जिसके द्वारा पार्ट बजाता हूं मुकर्रर रथ के रूप में, वो राम की बात है। तो राम जिसका नाम सेवक राम पड़ा, ब्रह्मा बाबा का लौकिक जीवन में भी साझीदार था, लौकिक धंधे में भी। वो अलौकिक धंधे में भी साझीदार बनता है या नहीं बनता है? बनता है, साझीदार बनता है। और लौकिक जीवन में ब्रह्मा बाबा बड़े से बड़े धनाढ्य साहूकार थे, बड़े से बड़े हीरे के व्यापारी थे, या छोटे किस्म के थे? और राम वाली आत्मा छोटे से छोटा हीरे का व्यापारी, छोटी सी दुकान खोल के बैठा था जीवन में, और सब उसको ऐसे ही समझते थे हीरों के बाजार में ये भी झूठा होगा, उसकी दुकान चलती नहीं थी। ब्रह्मा बाबा ने जब देखा कि मेरा ही संबंधी सच्चाई पर पार्ट बजाते बजाते, धंधा करते करते बुढ़ापे में भी आकर के उसका धंधा ना के बराबर चलता है, तो उन्होंने 1926 में, जैसे मुरली बोला 10 से 7 साल से काम करने वाला बाबा के साथ, उस आत्मा को अपना दुकान में साझीदार बना दिया। ये एग्रीमेंट किया कि धन संपत्ति हमारी और सारी मेहनत तुम्हारी, ये बटाईदार हो गया आधे साझे का। क्यों ऐसा किया? ब्रह्मा बाबा जानते थे कि मेरे से ज्यादा हीरों का पारखी ये व्यक्ति है, और इसीलिए अपने साक्षात्कारों का भी परखदार समझने वाला ब्रह्मा बाबा ही हुआ, जिसने उस व्यक्ति को अपने साक्षात्कारों का रहस्य बताने के लिए सामने किया। तो देखो, साझीदार तो दोनों हुए ना, वो उसका साझीदार और वो उसका साझीदार। अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। आई तार अल्लाह की, हुआ रेल का राही। कौन रेल का राही हुआ? अल्लाह की जब तार आती है तो ये देह का शरीर छूट जाता है या रह जाता है? छूट गया। तो किसकी तार आई? राम वाली आत्मा की आई या कृष्ण वाली आत्मा की आई? राम वाली आत्मा की आई। उसकी तार आई और वो गया, शरीर छोड़ गया। खुशी खुशी शरीर छोड़ा या दुख में शरीर छोड़ा? खुशी। किस बात की खुशी? हत्या होती है तो किसी को खुशी होती है क्या? खुशी नहीं, खुशी नहीं, खुशी नहीं, खुशी नहीं, खुशी नहीं। हाथ फेल हो गए ना।
यार बुद्धि इतनी चली चली क्यों बोलती है? हार्ट फेल ब्रह्मा वाली आत्मा का हुआ। जो सच्चा होता है उसका हार्ट फेल हो नहीं सकता। सच्चाई हमेशा स्थिर रहती है और झूठ छोड़ के भागता है। तो यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा ने किस खुशी में शरीर छोड़ा? सच्चाई। क्या सच्चाई? उसको जो ईमानदारी का इज्जत दिलाया। क्या ईमानदारी? जो गिरे का बिजनेस करना। नहीं ये सच्चाई कि धोबी घाट की बात को लेकर जो संग का रंग लगाने वाली बात है, संगात संजायते कामा। क्या? संग करने से कामनाएं पैदा होती हैं और संग का रंग जरूर लगता है। और उसने ब्रह्मा बाबा को पढ़ाई कि तुम्हारे द्वारा नई दुनिया स्थापन होगी, ब्रह्मा के रूप में तुम्हें भी पार्ट बजाना है और मेरे द्वारा सच्चाई तुमको बताई गई। तो सत्य का बाप कौन हुआ प्रैक्टिकल में? राम वाली आत्मा। तो वो अडिग रही कि ये जो धोबी घाट वाली बात है, संग का रंग लगाने वाली बात है। जैसे कन्या की शादी होती है तो संग का रंग लगता है कि नहीं? माँ बाप का संग का रंग काम करता है सालों साल का, 16-18 साल का, कि एक सेकंड में संग का रंग बदल जाता है। एक सेकंड में संग का रंग बदल जाता है। तो ऐसे ही ये शिव है, जिस लिंग में प्रवेश करता है उसके संग का रंग जिनको जिनको लगता है वो बदलते जरूर है। उनको संग का रंग लगता जरूर है। ऐसे नहीं कि संग के रंग से दुनिया बदलेगी, नहीं बदलेगी तो जरूर, लेकिन श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ चाहिए संग का रंग लगाने के लिए। तो उसे ये पक्का निश्चय था कि वो सुप्रीम सोल मेरे तन के द्वारा संग का रंग कपड़ों को, चैतन्य कपड़ों को लगा रहा और इस बात पर वो मृत्यु पर्यंत भी डटा रहा, या उसका निश्चय उखड़ गया? डटा रहा। तो खुशी में शरीर छोड़ेगा? विजय हुई या हार हो गई? देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। देह भली चली जाए, आत्मा तो जिंदा रहेगी ना। अगला जन्म लेकर के वही कार्य करूंगी। ये दृढ़ विश्वास रहा या नहीं रहा? रहा। ये विश्वास ब्रह्मा बाबा को भी था, लेकिन उस कोटि का नहीं जो प्रजापिता राम वाली आत्मा का था। ब्रह्मा बाबा का भी विश्वास था, देह चली जाए तो भी ब्रह्म राक्षस बन करके मैं अपना काम पूरा करूंगा। तो कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। तो राम कृष्ण दोनों ही आत्माएं पक्के पक्के ईश्वरीय सेवाधारी हैं या नहीं है? शरीर रूपी धनुष को उन्होंने शिव का धनुष बना दिया कि नहीं बनाया? दधी चिर से मिसल हड्डी हड्डी ईश्वरीय सेवा में लगाई या नहीं लगाई? लगाई। इसलिए सेवक राम तो दोनों साबित होते हैं। क्या? कैसे राम? सेवा करने वाले राम। अब सवाल है, दोनों में अव्वल नंबर का फेलियर किसे कहेंगे? क्योंकि फेल होने वाले पहले राम बनते हैं।
बताओ। रामबाण आत्मा राम वाली आत्मा पहले फेल हुई फाइनल पेपर में। ठीक है, आदि में फेल हो गए, आदि नहीं। ऐसे कौन से पुरुषार्थी हैं जो छोटे मोटे एग्जाम में शुरुआत में फेल नहीं होते हैं? माया किसी को छोड़ती है? कोई को नहीं छोड़ती। तो पहले पहले एग्जाम में जो फेल हो गए वो ज्यादा अनुभवी बनते हैं या कम अनुभवी बनते हैं? ज्यादा अनुभवी बने। और फाइनल पेपर में जो फेल हो जाए है वो फेल। उसी समय इतना ज्ञान नहीं थे। कुछ भी हो, ज्ञान लेना न लेना आत्मा का काम है, कोई कारण नहीं दे सकते। तो मूल बात है फेल किसको माना जाए दोनों के बीच में? जो फाइनल में फेल हो जाएगा वो फेल। तो कौन हुआ दोनों के बीच में? फाइनल में कौन पे फेल हुआ? देह का पुरुषार्थ करते करते फाइनल में कौन फेल हुआ? फेल हुए। तो जो फेल हुए वही चंद्रवंशी के मूल बनेंगे। चंद्रवंशी पहले बनेंगे या बीच में बनेंगे? है? सूर्यवंश के बाद बने। हाँ, सूर्यवंश का बाद में अंतिम जो साहूकार बनेगा वो ब्रह्मा वाली आत्मा बनती है, क्योंकि उसने ही अपना सारा धन ईश्वरीय सेवा में और तन भी हड्डी हड्डी ईश्वरीय सेवा में लगाई तो उसका प्रतिफल उसको मिलता है। कहाँ मिलता है? चढ़ती कला में मिलता है या उतरती कला में मिलता है? हाँ, सतयुग में भी उतरती कला में जन्म लेता है या त्रेता में भी उतरती कला में जन्म लेता है या चढ़ती कला में जन्म लेता है? उतरती कला में जन्म। माने राम वाली आत्मा जो अंतिम नारायण से बादशाही ले लेगी कर्जे में, वो राम वाली आत्मा किसी साहूकार का बच्चा होगी या नहीं होगी? है? वो कौन साहूकार है? कौन साहूकार है? मैं तेरा बच्चा तू मेरा बच्चा, मैं तेरा बाप तू मेरा बाप, ब्रह्मा का बच्चा। बस वही आत्मा है। ब्रह्मा का बच्चा। त्रेता के अंत में नहीं, त्रेता के आदि में, सतयुग के अंत में राम वाली आत्मा और सीता वाली आत्मा जिस घर में जन्म लेती है वो परिवार राधा कृष्ण वाली आत्मा माने दादा लेखराज ओम राधे वाली आत्माओं का ही होता है। जिन साहूकारों के यहाँ जन्म लेकर के वो ऐसे बड़े साहूकार बनते हैं कि आखिरी नारायण की सारी राजाई कर्जे में राम को देनी पड़ती है। तो फाउंडर कौन हुआ राम के राज्य का? ब्रह्मा बाबा दोनों हुए। इसलिए चंद्रवंश कहा जाता है। राम वाली आत्मा को चंद्रवंशी कहते हैं या सूर्यवंशी? सूर्यवंशी कहते हैं। तो सेवक राम, कैसा राम? सेवक। जैसे शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं तो क्या कहते हैं? मैं तुम बच्चों का ओबीडेंट सर्वेंट हूं। तो बाप ओबीडेंट सर्वेंट है फर्स्ट क्लास। तो जो फर्स्ट क्लास बच्चा अव्वल नंबर का होगा उसका क्या धर्म होना चाहिए? है? सेवक राम होना चाहिए। वो अव्वल नंबर का बच्चा अलफ, वो द्वयम नंबर का बच्चा बे अलफ, जो पुरुषार्थ में अंतिम वर्ष तक, संगम युग के अंतिम वर्ष तक खड़ा रहे, पुरुषार्थ करते करते माया की या प्रकृति की चपेट में आकर के गिर न जाए, उसको कहेंगे अलफ, खड़ा डंडा। और जो माया के झोंका आया कड़क और गिर गया
पड़ गया वो पड़दंडा, उसका नाम उर्दू में कहा जाता है बे। वो हुआ अलफ और वो हुआ बे। अलफ को मिला अल्लाह और बे को मिली बादशाही। ब्रह्मा बाबा को कौन सी बादशाही मिली? नई दुनिया की मिली। कब की बात है? यज्ञ के आदि की बात है या जब नई दुनिया बनेगी तब की बात है? अरे क्या है नई आदि की बात? यज्ञ के आदि की है क्या? माउंट आबू में क्या माउंट आबू? माउंट आबू की तो बात ही नहीं, यज्ञ के आदि की बात। यज्ञ के आदि में माउंट आबू कहाँ था? हाँ, अरे यज्ञ के आदि में अलफ को मिला अल्लाह। अलफ माने राम वाली आत्मा को किसने पसंद कर लिया? आई तार अल्लाह की, हुआ रेल का राही। उसकी तार आई, मेरे पास आ जाओ, मेरे नजदीकी बन जाओ, मेरे उपासक बन जाओ। उपासना करने, उप माने नजदीक, आसन माने आसन मार कर बैठने वाले। तो 500-700 करोड़ आत्माओं के बीच में कौन सी आत्मा है जो यज्ञ के आदि से लेकर के अंत तक शिव आत्मा के नजदीक रहने वाली है? राम वाली आत्मा। वो राम सेवक है या नहीं? जब बाप सेवक है तो बच्चा भी, अगर अव्वल नंबर का बच्चा है तो वो भी सेवादारी होना चाहिए, फिर दूसरे नंबर में दूसरे। तो ब्रह्मा वाली आत्मा वो हीरोइन का पार्ट बजाती है, बाप का पार्ट नहीं। और वो त्रेता में जाकर के राम वाली आत्मा का भी पिता बनती है और चंद्रवंश की शुरुआत हो जाती है। चंद्रवंश की शुरुआत चंद्रमा वाली आत्मा से होनी चाहिए या ज्ञानसूरी का पार्ट बजाने वाली आत्मा से होना चाहिए? चंद्रमा वाली आत्मा से होना चाहिए। तो चंद्रमा वाली आत्मा 8वें जन्म में सतयुग में जो 7वें नारायण का राज्य होता है, विधर्मी का, आर्य समाजी वाले का, उसके राज्य में बड़े से बड़ा साहूकार बनती है। उस साहूकार के बच्चे के रूप में राम सीता वाली आत्माओं का जन्म होता है। क्या? सीता वाली आत्मा राम बनती है और राम वाली आत्मा सीता बन जाती है। हिसाब लगा के देख लो, संगम से लेकर के और सतयुग के आखिरी जन्म तक। संगम के आदि में नर से नारायण, पुरुष, पुरुष के बाद स्त्री, इसके बाद पुरुष, स्त्री, पुरुष, स्त्री, पुरुष, स्त्री, फिर पुरुष। और यारम में यारम कौन है?